हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं हूँ वीरेंद्र पाटीदार, लेकर के आया हूँ फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना जो एसी सिस्टम होता है जो कार के अंदर, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, बिना समय को गवाए चलिए चलते हैं हम अपने कार के बोनट की ओर और कार के इंजन रूम की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो ये देख पा रहे हैं, ये वाला इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एसी कंप्रेसर। ये जो इसकी जो ये फैन बेल्ट रहती है, जो इंजन की मेन पुल्ली के साथ में ये इसकी एक ये पुल्ली लगी हुई रहती है, ये घूमती है। और ये जो आगे वाला जो इसका जो पोर्शन रहता है ना फ्रेंड्स, वो इसका मैग्नेटिक क्लच होता है। और ये क्लच जब अपन अंदर से जब अपन एसी का जो बटन रहता है उसको जब हम ऑन करते हैं और ब्लोअर फॉर फैन को चालू करते हैं, तब यहाँ से इसका जो बैटरी का जो 12 वोल्ट का जो करंट आता है, उससे ये क्लच इस पुल्ली के साथ में इंगेज हो जाता है और फिर ये घूमने लग जाता है। बेसिकली इसका जो काम है इस पूरे कंप्रेसर का, इसके अंदर दो पाइपें लगी हुई रहती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये इसकी इनटेक वाली पाइप है और ये इसकी आउटलेट वाली पाइप है फ्रेंड्स। तो इसका बेसिकली काम जो रहता है, इसका काम ये रहता है कि ये जो गैस रहती है उसको ये कंप्रेस करने का काम करती है, यानी कि उसको एक हाई प्रेशर में बदलती है। और ये जब ये अपन अंदर से जब अपन चालू करते हैं तो ये पुल्ली इसके साथ में इंगेज हो जाती है। और जब यहाँ से ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में ये यहाँ से जो गैस निकलती है और ये यहाँ से फ्लो होकर के इस वाली पाइप में। और फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि ये हाई टेम्परेचर, यानी कि जब भी ये कंप्रेसर से निकलती है तो इसका टेम्परेचर हाई रहता है और ये इसका प्रेशर भी हाई रहता है। और ये यहाँ से जाती है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। ये जो कंडेंसर आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स ये रेडिएटर नहीं है, ये कंडेंसर है। रेडिएटर यहाँ पे पीछे लगा हुआ रहता है, जो कि ये वाला है, और ये कंडेंसर इसके आगे लगा हुआ रहता है। और इसके बाद में काम शुरू होता है इस कंडेंसर का फ्रेंड्स। जब इस कंडेंसर के अंदर जब ये गैस आती है, ये गैस फॉर्म में आती है, तो जैसे ही इसके अंदर आती है और ये यहाँ से जो इसका जो फ़ैन है, रेडिएटर का फ़ैन, ये चलना चालू हो जाता है। और उसके बाद में ये जो गैस है ये धीरे धीरे यहाँ से पूरे ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये जो धारियाँ आपको दिख रही है, ये इनके अंदर ये ऊपर से फ्लो होकर के नीचे तक जाता है। और नीचे जाते जाते ये ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो गैस फॉर्म है वो लिक्विड में बदल जाता है। और इसके बाद में फ्रेंड्स ये आता है, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, इस ट्यूब के अंदर ये बहुत सी गाड़ियों में ये ट्यूब अलग से भी लगी हुई रहती है और बहुत सी गाड़ियों में एसी कंप्रेस ये एसी कंडेंसर के साथ में भी लगी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूब का नाम रहता है रिसीवर ड्रायर। और ये रिसीवर ड्रायर जो रहता है, इसका बेसिकली काम ये रहता है कि अगर इसके अंदर गैस के अंदर अगर कुछ नमी है या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल है, तो बेसिकली इसका काम गैस को स्टोर करना भी होता है। और जो गैस के अंदर जो नमी या फिर डस्ट पार्टिकल है उनको दूर करके गैस को यहाँ से आगे पहुँचाने का काम रहता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इनटेक हुई और ये जो नीचे जो पाइप लगी है ना फ्रेंड्स, ये वाली। तो फ्रेंड्स, जब ये गैस जब ये यहाँ से निकलती है तो ये रिसीवर ड्रायर से ये गैस ये यहाँ से निकलती है। और इसकी जो ये पाइप है फ्रेंड, ये देखिए, ये वाली आ रही है और ये यहाँ से घूम करके पूरी पीछे से ये यहाँ पे जो एक एक्सपेंशन वाल्व जो लगा हुआ रहता है, ये एक्सपेंशन वाल्व फ्रेंड्स जो अपनी जो कूलिंग कोयल रहती है, जिसको अपन इवोपरेटर भी बोल सकते हैं, और उस कूलिंग कोयल के सामने में लगी हुई रहती है। ये एक्सपेंशन वाल्व का ही सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर, सबसे बड़ा खेल ही फिर फ्रेंड्स इसका ही होता है। क्योंकि जब ये यहाँ से जब ये प्रेशर से जब ये गैस आती है तो इस गैस को आगे छोटा मुंह लगा हुआ रहता है इसके पाइप के, तो इस गैस को ये बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में ये तोड़ देती है, जैसे एक स्प्रे फॉर्म में अंदर की ओर
जो कूलिंग कोयल रहती है उसके अंदर भेजती है। और यहीं पर इसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है फ्रेंड कि जब ये कंप्रेसर से जब ये कंडेंसर तक जाती है तो फ्रेंड्स इसका टेम्परेचर रहता है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। और ये यहाँ से जब ये वापस ये घूम करके जब आता है यहाँ तक, तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसका रहता है लगभग 40 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ के बाद में जब ये गैस सीधी जब अंदर जाती है तो यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन वाल्व है इसका काम है कि इसको मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये जो गैस है उसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला जाता है। और उसके बाद में ये जो गैस है वो चली जाती है अपनी डैशबोर्ड के अंदर फ्रेंड। और डैशबोर्ड के यहाँ पे अंदर लगी हुई रहती है कूलिंग कोयल फ्रेंड्स। ये यहाँ पे नीचे की तरफ एक कूलिंग कोयल लगी हुई रहती है और उसी कूलिंग कोयल से जुड़ा हुआ रहता है ये जो ये ब्लोअर फैन है ये वाला। तो फ्रेंड्स जब वो कूलिंग कोयल में से जब वो गैस गुजरती है तब ये ब्लोअर फैन ऑन हो जाता है और ये उसको जो हवा जो वहाँ से निकलती है फ्रेंड्स उसको ठंडा करने का काम करता है। और फ्रेंड्स वही जो ठंडी हवा रहती है वो एसी वेंट से बाहर आती है और अपने जो केबिन को है वो बिल्कुल ठंडा करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको नहीं भी समझ आए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले गैस जाती है इसके अंदर जो कि एसी कंप्रेसर रहता है, इससे जाती है ये अपनी एसी कंडेंसर के अंदर। यहाँ पे इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और एसी कंडेंसर के बाद में आती है फ्रेंड्स ये रिसीवर ड्रायर में, जहाँ पे या तो इसको स्टोर किया जाएगा या फिर इसको इसके अंदर जो नमी वाले जो पार्ट रहते हैं उनको दूर किया जाएगा। और रिसीवर ड्रायर के बाद में जाती है फ्रेंड्स ये एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जो कि यहाँ पे लगा हुआ रहता है और इसके बाद में जाती है कूलिंग कोयल के अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये एसी सिस्टम जो है ये किस तरीके से वर्क करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।